हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था जर्नल एंट्रीज के बारे में। जर्नल एंट्री में मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स बताए थे जो कि हमने सोल्व किए थे पार्ट 1 में। ये है मेरा पार्ट 2। जिसने मेरा पार्ट 1 ना देखा हो पहले पार्ट 1 देख ले, तभी मेरे पार्ट 2 पर आए, नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो अच्छे से समझने के लिए पहले मेरा पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें। तो देखिए, मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में मैं आपको क्या बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा डिस्काउंट और जीएसटी, यानी कि डिस्काउंट की एंट्री बनाना और जीएसटी की एंट्री बनाना। तो सबसे पहले लेके चलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट डिस्काउंट क्या होता है? देखो, डिस्काउंट जो होता है वो दो तरीकों से लगाया जाता है। एक तो होता है हमारा कैश डिस्काउंट और एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट जो होता है वो होता है हमारा, बोल सकते हैं अगर हम डेफिनेशन में बोलें तो इट इज अलाउड ऑन पेमेंट। इट इज अलाउड फॉर पेमेंट बीइंग मेड ऑन बिफोर अ सर्टेन डेट। मेड ऑन बिफोर अ सर्टेन डेट। एक छोटी सी डेफिनेशन ली जाए तो हम इसको बोल सकते हैं कैश डिस्काउंट के बारे में, यानी कि इट इज अलाउड फॉर पेमेंट। ये पेमेंट पर अलाउड किया जाता है। बीइंग मेड ऑन बिफोर अ सर्टेन डेट, और एक डेट तय करी जाती है, एक समय सीमा तय करी जाती है कि अगर आप इस तारीख से पहले हमें पेमेंट देते हैं तो आपको हम इतने का डिस्काउंट देंगे। ये तो होता है कैश डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है हमारा, उसको अगर हम डेफिनेशन में बोले तो बोल सकते हैं इट इज अलाउड ऑन सेल और परचेज ऑन अ सर्टेन क्वालिटी। इट इज अलाउड ऑन सेल, परचेज ऑफ सर्टेन क्वालिटी। ये हो गई हमारी ट्रेड डिस्काउंट की एक डेफिनेशन छोटी सी। तो इट इज अलाउड ऑन सेल परचेज, ये हमेशा सेल और परचेज पर लगाई जाती है, एक सर्टेन क्वालिटी पर, किसी एक क्वालिटी पर ये लगाई जाती है। एक क्वालिटी तय करी जाती है कि इस क्वालिटी से नीचे नीचे पर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला जाएगा। और दूसरी, जब हम इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं तो एंट्री में इसको तो शो करते हैं, यानी इस डिस्काउंट तो हम दिखाते हैं एंट्री में बनाते हुए, लेकिन एंट्री में हम इस डिस्काउंट को नहीं दिखाएंगे। इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, अमाउंट में माइनस करेंगे और सीधा एंट्री शो कर देंगे, लेकिन इसको अमाउंट में से भी माइनस करते हैं और शो भी करते हैं कैश डिस्काउंट को। यहां तक बात क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है हमारा जीएसटी। अब जीएसटी भी दो तरीके से ही लगाया जाता है। वो दो तरीके से कौन से? एक तो लगता है सीजीएसटी और एक लगता है हमारा एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब एग्जांपल अगर लिया जाए, वो बोल रहा है हमें क्वेश्चन में कि जीएसटी हमारा लग रहा है 10%। जीएसटी हमारा कितना लग रहा है? 10% लग रहा है। तो इसका मतलब है कि 5% तो सीजीएसटी लग रहा है और 5% ही एसजीएसटी लग रहा है। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी का मतलब एसजीएसटी। यहां तक बात क्लियर? अगर आप अमाउंट में बोले कि अगर 1000 रुपये हमारा जीएसटी लग रहा है, परसेंटेज में ना देकर उसने अमाउंट में दे दिया हमें, तो इसका मतलब क्या है? 500 रुपये तो सीजीएसटी है और 500 रुपये ही एसजीएसटी है। यहां तक बात क्लियर है सभी को? और इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम कि एग्जांपल्स इसके सोल्व करने में जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। तो ये हैं हमारे कुछ एग्जांपल्स। अब इसमें हमारे जीएसटी के एग्जांपल भी हैं, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के भी हैं और ट्रेड डिस्काउंट के भी हैं। सोल्व करके देखते हैं इसको। पैटर्न मैंने आपको बताया था कैसा बनता है जर्नल एंट्रीज का। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट। अमाउंट के दो कॉलम क्यों बनते हैं? एक डेबिट का होता है और एक क्रेडिट का होता है। ये मैंने आपको
पार्ट फर्स्ट 1 में बता दिया था। अब देखिए सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारी राम परचेज गुड्स 10,000 रुपीज प्लस CGST एंड SGST 10%, यानी कि दोनों मिलाकर कितनी है 10% है। बात क्लियर हुई? यानी कि CGST और SGST 10% दे रखी है और हमने परचेज कितने का करा है सामान 10,000 रुपये का। बताया था मैंने कि हर एंट्री को अपने ऊपर लेना है, तभी हमें पता लगेगा कि क्या हमारे पास आ रहा है और क्या हमारे पास से जा रहा है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, 10,000 रुपये का सामान है, गुड्स हमने परचेस करा है 10,000 रुपये का और इस पर GST कितनी लग रही है 10%। तो पहले इसको निकाल लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो 10,000 रुपीज़ का 10% कितना आ गया 1,000 रुपीज़, यानी कि GST आ गई हमारी 1,000 रुपीज़। इसमें CGST और SGST है, यानी कि 500 रुपीज़ CGST और 500 ही SGST है। यहां तक बात क्लियर हुई सभी को? अब देखिए इसकी एंट्री कैसे बनेगी। अब वो बोल रहा है राम परचेज, यानी कि हम राम है, हमने क्या करा सामान को परचेज करा है। तो सिंपल सी एंट्री परचेज करने की क्या बनेगी वो आप मुझे बताइए। मेरे पास आया क्या, सामान आया, डेट में कुछ भी नहीं है, 1 है तो 1 डाल देते हैं। अगर डेट दी होती तो हम यहाँ पर डेट डालते। तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है परचेज यानी कि सामान। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गया क्या मेरे पास से कैश। तो क्या हो रहा है, हम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप सोचोगे परचेज इतना दूर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर GST भी आएगा। GST हमेशा कहां पर आएगा, जहां पर कैश नहीं होगा। अब नीचे कहां दे रखा है कैश अकाउंट, यानी कि कैश कहां पर है, क्रेडिट साइड में है। तो क्रेडिट साइड में अगर कैश है तो हमारा GST कहां पर आएगा, हमेशा डेबिट साइड में आएगा। अगर कैश या बैंक दोनों में से कोई भी क्रेडिट साइड में है तो GST कभी भी क्रेडिट साइड में नहीं आएगी। तो ऊपर आ गया हमारा CGST और अभी हमने कैलकुलेट किया था कि 500 रुपये CGST और 500 रुपये ही SGST है, वही लिख देंगे 500 रुपीज़ और 500 रुपीज़। टोटल परचेज कितने की है 10,000 रुपीज़ की, वो भी लिख देंगे। प्लस कर लेंगे कितना हो जाएगा ये 11,000 रुपीज़। नरेशन बन जाएगी बीइंग परचेज गुड्स प्लस GST 10%। यहां तक बात क्लियर है सभी को? ये तो हो गए परचेज पे अगर GST लगती है। यहां पर आप GST के साथ इनपुट आउटपुट भी लगा सकते हैं। अगर ऊपर GST आता है यानी डेबिट साइड में आता है तो इनपुट लगा देंगे, और अगर डेबिट क्रेडिट साइड में आता है तो आउटपुट लगा देंगे। मैंडेटरी नहीं है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री में क्या बोल रहा है वो आपसे, वो बोल रहा है सोहन सोल्ड गुड्स। इस बार सोहन ने सामान बेचा। अब सोहन कौन है, हम है। हमने क्या करा, सामान बेचा कितने रुपए का, कितनी अमाउंट का भेजा है हमने 20,000 रुपीज़ का। हमने क्या बेचा है, हमने कैश को सेल कराया। प्लस CGST एंड SGST कितनी है 5%। तो पहले कैलकुलेट कर लेंगे हम 20,000 रुपीज़ का 5%, $1,000 आ गया GST, वही 5,000 CGST होगी और 5,000 ही SGST होगी। बात क्लियर है? अब देखिए हमने सामान बेचा है तो क्या एंट्री बनेगी, मेरे पास पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। बताया था जहां पर कैश आएगा वहां पर GST कभी नहीं आएगा। अब कैश ऊपर है तो GST कहां आएगा, नीचे आएगा। टू CGST और टू SGST। कितना है 5,000 रुपये CGST है, 5,000 रुपये SGST है। सेल कितने की हुई है 20,000 रुपीज़ की। तो पैसा कितना मिलेगा 21,000 रुपीज़ बीइंग कैश सेल प्लस GST 5%। बात क्लियर है? नेक्स्ट
गुड्स सोल्ड टू मुकेश 50,000 रुपीज एंड अलाउड डिस्काउंट 2%। तो गुड्स हमने सेल करा कितना, 50,000 रुपए का, और हमने कितना डिस्काउंट अलाउ करा है उसको, 2%, यानी कि 2%। किसको बेचा है, सामान, मुकेश को बेचा है। तो देखिए अब हमने सामान बेचा है तो हमारे पास पैसा आएगा। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000 रुपीज ₹1,000 का क्या आ गया, हमारा डिस्काउंट आ गया। अब देखिए पहले सिंपल एंट्री बनाएंगे। सामान हमने बेचा है, माल को सेल करा है, तो हमने क्या करा है, क्या एंट्री बनेगी, पैसा आ गया मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल। बात क्लियर है सभी को। अब देखिए जैसे जीएसटी कैश के साथ कभी नहीं आएगा, वैसे ही डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ ही आएगा, कैश और बैंक के साथ में। तो कैश कहां पे, डेबिट में, तो डिस्काउंट भी हमेशा डेबिट में आएगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट कितने का आया था, 1,000 रुपीज का। तो सेल कितने की हुई है हमारी, 50,000 रुपीज की। तो हमें अब पे कितने करने हैं, 49,000 रुपीज। बात क्लियर है ये वाली। बीइंग गुड्स सेल एंड अलाउड डिस्काउंट। बात क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री, वो बोल रहा है गुड्स परचेज 30,000 रुपीज। गुड्स कितने का परचेस करा है, 30,000 का, एंड टेक डिस्काउंट 4%, और 4% हमने डिस्काउंट भी लिया है। परचेस करा है तो हमारे पास क्या आएगा, सामान आएगा और पैसा जाएगा। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 रुपीज का 4%, ₹1,200 का क्या आ गया, हमारा डिस्काउंट आ गया। पहले सिंपल एंट्री बनाएंगे परचेस की, परचेस अकाउंट डेबिट और टू कैश। हमेशा डिस्काउंट कहाँ आएगा, कैश के साथ आएगा। कितने का डिस्काउंट आया, 1,200 का। परचेस कितने की करी है, 30,000 रुपीज की, तो माइनस कर देंगे दोनों को। 30,000 माइनस 1,200, $28,000, सॉरी 28,800 being goods purchase take डिस्काउंट। बात क्लियर हुई सभी को। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, चेक रिसीव फ्रॉम अब्दुल 15,000 रुपीज एंड अलाउड डिस्काउंट 1%। हमने रिसीव करा है चेक, किससे, अब्दुल से, 15,000 रुपए का, और उसको 1% का डिस्काउंट भी दिया है। तो पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं। हमारा डिस्काउंट कितना है हमारा, 15,000 का 1%, कितना आ गया ये, 150 रुपये डिस्काउंट आ गया। तो पहले हमने चेक रिसीव करा है तो उसकी सिंपल सी एंट्री बन जाएगी। देखिए किससे क्या है, हमारे पास चेक आया है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे आया, अब्दुल से, टू अब्दुल। मैंने बताया डिस्काउंट हमेशा कैश और बैंक के साथ में आएगा, तो ऊपर ही आएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट कितने का है हमारा, 150 रुपए का। चेक कितने का है,
1500 रुपये का माइनस कर लेंगे, ₹1350 का हमें चेक मिलेगा। बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम अब्दुल। लास्ट एंट्री क्या है हमारी, देखिए, गुड्स सोल्ड टू महक, महक को सामान बेचा कितने का, 25,000 रुपए का, अलाउड ट्रेड डिस्काउंट। अब यहां पर क्या बोल रहा है, वो ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है। अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कैसे बनती है। सबसे पहले तो सिंपल वही कैलकुलेट करेंगे जो हम करते हैं, 25,000 का 7%, ₹1750 हमारा ट्रेड डिस्काउंट आ गया। एंट्री क्या बनेगी, महक को सामान बेचा है, तो हमारे पास क्या आया है, कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल। मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी दिखाया नहीं जाता, सिर्फ अमाउंट में से माइनस करा जाता है। तो कितना करेंगे, 25,000 और 1750 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ₹23,250 being goods sold to Mehak and allowed ट्रेड डिस्काउंट। बात क्लियर है आपको, सिक्स्थ की सिक्स्थ एंट्री हमने बना ली है। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, हम लास्ट में करेंगे हम इन सब का टोटल। दोनों तरफ का टोटल करेंगे। अगर दोनों तरफ का टोटल हमारा सेम आता है, इक्वल आता है, तो हमारा क्वेश्चन राइट है। अगर इक्वल नहीं आता है तो हमने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक की हुई है। बात क्लियर है। यहाँ का टोटल आप सब स्टूडेंट्स करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या सबका टोटल सेम आया है या नहीं आया है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को जीएसटी या डिस्काउंट में या जनरल एंट्री में कहीं भी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, मैं उस पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। किसी भी स्टूडेंट कोई भी दिक्कत अगर आती है तो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको आगे कोर्स का सिलेबस बताएंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जनवरी तक मैं पूरा 11th और 12th का अकाउंट पूरा खत्म कर दूं। थैंक यू।